मौजूद हैं हडिया विधानसभा में और हडिया तहसील में, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे देश में यूजीसी को लेके जगह-जगह विरोध चल रहा है, खासकर सवर्ण समाज के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो वही सब चीज़ों को जानने के लिए हम इसमें पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र मिश्रा जी के पास पहुँचे हुए हैं, जो कि बार काउंसिल सदस्य के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे और देखते हैं उनका क्या विचार विमर्श है। यूजीसी आना देश में कितना लाज़मी है, यूजीसी आना चाहिए था कि नहीं? सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय पूरे हिंदुस्तान में इस विषय को लेकर के काफ़ी आक्रोश है। मेरा तो ये कहना है कि अभी बहुत समय है, केंद्र सरकार इस पर ध्यान आकृष्ट करके इसमें यथोचित संशोधन करे अथवा ये बिल ही वापस ले, नहीं तो ये केंद्र सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा। और आज जो शिक्षण संस्थाओं में केवल छात्र और छात्राएं एक जात की हुआ करती थे, आज उनको बांटने का काम किया गया है। इससे भेदभाव और जाति की समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से ज़रूर ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि या तो इसे वापस लें या तो ऐसे प्रावधान और संशोधन करें जिससे कि इस विधेयक का दुरुपयोग न हो, इस कानून का दुरुपयोग न हो और दुरुपयोग कानूनन जो है व्यवस्था किया जाए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। केवल किसी मंत्री या किसी के द्वारा किसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। इससे ये सवर्ण समाज बहुत आश्वस्त नहीं है और इस प्रकार के आश्वासनों से वो अपने आंदोलन को खत्म न करे। हम सब लोग भी इस आंदोलन में आने वाले समय में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे अगर इस आंदोलन को, इस विधेयक को, इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो। मैं भूपेंद्र पति मिश्रा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष हडिया। शिक्षा एक मंदिर का स्थान है, तो वहाँ पर अगर इस प्रकार की विधेयकें आएंगी तो वहाँ पर शिक्षाओं में विद्वेष फैल रहा है जिस प्रकार से, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस यूजीसी एक्ट के माध्यम से? देखिए, ये यूजीसी एक्ट जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, ये पूरी तरह से वर्ग विभेद पैदा करने वाला है, जात में विद्रोह पैदा करने वाला है। मैं इसका पुरजोर विरोधी हूँ और हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार के माध्यम से और अपने अधिवक्ता परिषद के माध्यम से, मैं वर्तमान में मंत्री अधिवक्ता परिषद हडिया हूँ, और मांग करता हूँ कि इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए, जिससे कि एक शैक्षिक माहौल क्रिएट करने में इनको जो है सहायता मिलेगी और विश्वविद्यालय स्तर से जो है शिक्षण संस्थान प्रभावित होगा इस एक्ट से और छात्रों के बीच विद्वेष फैलेगा। इसलिए इसको हम तत्काल मांग करते हैं, इसको तत्काल भारत सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग जो है अपने स्तर से इसका पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय में सरकार को बहुत इसका विरोध झेलना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से SC/ST एक्ट आया था कुछ समय पहले, तो उसका भी विरोध देश में चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें संशोधन किया गया। तो जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट चालू हुआ है, तो इसका भी पूरे देश में विरोध चल रहा है, खासकर सवर्ण समाज के ही लोग कर रहे हैं, जबकि ओबीसी समाज के लोग या SC/ST समाज के लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट आना जरूरी था और उससे वो संतुष्ट भी हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि अगर ये एक्ट रहेगा तो उसका दुरुपयोग करेंगे कि? देखिए, SC/ST एक्ट तो ऑलरेडी पहले से लागू है जी, और उसके संबंध में ऐसा तो है नहीं कि SC/ST एक्ट लागू है और कोई अगर जाति होती है अन्य वर्ग के खिलाफ, सवर्णों द्वारा खासकर, तो पर्याप्त कानून वही था, इसको अलग से यूजीसी एक्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कोई जाति करता है विश्वविद्यालय स्तर से ही नहीं, किसी भी समाज में, किसी भी संस्थान में अगर कुछ होता है, चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, चाहे सामाजिक संस्थान हो, चाहे कचहरी हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, देश के हर कोने में SC/ST एक्ट पहले से लागू है, तो पर्याप्त, वो कानून तो पर्याप्त ही था। यह कानून पूरी तरह से लाने का कोई औचित्य था ही नहीं। तो इस कानून के माध्यम से ओबीसी वर्ग छूट रहा था, उसी ओबीसी वर्ग को बेनिफिट देने के लिए केंद्र सरकार ने नहीं, देखिए, SC और OBC अलग अलग वर्ग है, इससे वर्ग विभेद पैदा होगा कुछ नहीं है। हम तो मांग करते हैं कि इसको संशोधित करके हम कहते हैं जो जूरी बनेगी उसमें सामान्य वर्ग का भी रख दिया जाए, जिससे जो है
भेदभाव होने में जो है दिक्कतें न आए। हाँ। और ओबीसी वर्ग, अगर हम कहते हैं ओबीसी वर्ग, इसको आप ओबीसी एससी को एक में कर दीजिए, हाँ। तब काम बांटने की जरूरत क्या है? ओबीसी और एससी को अलग अलग क्यों किए हैं? तब अब एक में कर दीजिए, सबको केवल सवर्ण रहे और जो है एक आरक्षित वर्ग रहे। 2 ही वर्ग बनाइए, 3-4 वर्ग बनाए, क्या जरूरत है? जबकि देश में होता है कि सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। ये सबका साथ सबका विश्वास से खोखला है, बिल्कुल पूरी तरह से ये जो है निर्मूल है। इसका इनका जो नारा था बिल्कुल फ्लॉप गया है। और हम जो है सवर्ण समाज के होते हैं, ब्राह्मण समाज का हूँ, लेकिन जो है जो भारत सरकार जो लाया है जो एक्ट, ये बिल्कुल तरह से जो है वर्ग भेद पैदा करेगा। आने वाले समय में एक समय जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो समाज में विद्वेष पैदा हुआ था, इतना दंगा हुआ था, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया यूजीसी एक्ट पर, तो हम कहते हैं कोई हमारा दुश्मन नहीं है, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी कास्ट का हो। कम से कम शैक्षिक माहौल तो बना रहे, एक डर का माहौल पैदा रहेगा ना कि सामान्य वर्ग में, कि कोई सामान्य मित्रता ना करे, भाई ये फॉरवर्ड है, ये एससी है। इससे सब मिला के जो हमारे परिवेश में गांव क्षेत्र पूरे देश में विद्वेष फैलेगा, जो एक आपसी भावना था, प्रेम बंधुता का, वो कटुता खत्म हो रहा है। इस पे विचार करना चाहिए सरकार को, और तत्काल प्रभाव से इसको तुरंत जो है खत्म कर देना चाहिए। इस पे कोई मतलब नहीं है, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के साथियों से या उनके वर्ग के छात्रों से या लोगों से हम कहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी पहले से जो कानून बना हुआ है वही पर्याप्त है। अगर कोई किसी की जाति होती, पर्याप्त कानून है एससी एसटी एक्ट का, उसके तहत ले जाइए आप। रही बात ओबीसी की, ओबीसी वर्ग ऐसा कुछ नहीं है, इतने दिन 77 साल हो गए संविधान लागू की, आज तक ऐसी कोई भावना नहीं उत्पन्न हुई। कोई भाई पूरे हिंदुस्तान में 60 करोड़ ऐसी आबादी, ऐसे छात्र पढ़ रहे हैं, उसमें 0.0018% लोगों ने ऐसा जो है एप्लीकेशन दिया है दुरुपयोग करने की बात जो आई है, उसको लेकर इतना बड़ा कानून बना देना जो वर्ग भेद पैदा कर रहा है, तो ये गलत है, बिल्कुल दोष निर्मूल है, गलत निराधार है, इसको दूर हटाना चाहिए। सब मिला के जो जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट देश के अंदर समाज में द्वेष भावना पैदा कर रही है, लोगों का कहना है, तो लेकिन अभी तक ओबीसी वर्ग कह रहा है कि यदि ये एक्ट वापस होगा तो वो लोग भी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? नहीं तो देखिए यही तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ना, प्रकृति का नियम है। तो अब समर्थन कर रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम कहते हैं इसको वर्ग में क्यों बांटा जा रहा है? अगर मान लीजिए ओबीसी वर्ग सामान्य के साथ कोई घटना करता है, तो क्या उस कानून की तरह कार्रवाई नहीं होगी? तो इससे ओबीसी वर्ग को कोई इस तरह की कोई बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि समाज में कटुता पैदा हो, वर्ग भेद द्वेष फैल रहा है। ये देश हित में, राष्ट्र हित में और हिंदुस्तान के हित में, और खासतौर से हिंदुओं के हित में नहीं है। इससे जो है अदर कंट्री हंस रही हैं, अदर दूसरे देश के लोग हंस रहे हैं कि कैसा देश है ये, कि जहाँ के छात्रों को बांटा जा रहा है, छात्रों की भावनाएं बांटी जा रही है, जबकि विद्यार्थी तो सबके समान होना है। तो ये जो है गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मैं सत्येंद्र पांडे, अधिवक्ता परिषद खंडिया का मंत्री वर्तमान हूँ, पूरी तरह से विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ भारत सरकार से इस एक्ट को तुरंत वापस लिया जाए। जी, धन्यवाद, आपने समय दिया। तो चलिए गाइस, ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप जुड़े रहिए और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।